हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआईटी टेक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पेंट के बारे में। जैसे हमने पहले वाली क्लास में सीखा था आपका शेप्स के बारे में, आउटलाइन, फिल, साइज, कलर 1, कलर 2 और इन कलर्स के बारे में, एडिट कलर और ब्रश, मैग्नीफायर, इरेजर, पेंसिल और फिल विद कलर। इन सब का हमने यूज उस वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में। कोई भी चीज़ हमें पेंटिंग में नोट डाउन करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए हमारा होता है टेक्स्ट। हमने जनरली यहाँ पे इसके ऊपर ए के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम वर्क एरिया में आ जाएंगे और हमें जहाँ पे भी लिखना है वहाँ हम एक माउस पॉइंटर को दबा के क्लिक करके और बॉक्स बना लेंगे। हमने बॉक्स बना लिया है। अब हमारा जो ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। ये होता है आपका कर्सर। जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं से आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हमने थोड़े आगे जाके लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बार आपके कीबोर्ड में होगा, दिख रहा होगा आपका सबको। स्पेस बार से हम क्या करेंगे, आगे आ सकते हैं। आगे आने के बाद हमें जहाँ से भी लिखना है वहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिखना है जैसे वेलकम कोमा यूआईटी टेक एजुकेशन, वेलकम यूआईटी टेक एजुकेशन। जो भी हमें लिखना है, जनरली जो भी नोट डाउन करना है वो हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यह होता है आपका, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। ये हमारी होती है फ़ॉन्ट। हम जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन लेना चाहते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन ले सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका ये नीचे एरो का निशान दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करके फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी हमारे डिज़ाइन दिख रहे हैं अलग अलग, जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए उस फ़ॉन्ट के डिज़ाइन में हम उसको लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस डिज़ाइन में लिखना है तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर हमें क्लिक करके जो भी लिखना है, एंटर से हमारा क्या होगा, अगली लाइन के ऊपर आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारा अगली लाइन की स्टार्टिंग में आपका कर्सर हो जाएगा। स्पेस से हम आगे आ गए। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, जो भी हमें इसमें लिखना है वो हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमारे को लिखते लिखते इसमें गलत हो गया, उस चीज़ को काटना है। काटने के लिए आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस को हम प्रेस करके और जो भी हमें लिखा गया गलत हो गया उसको काटना है तो बैक स्पेस से हम उसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आपका बैक स्पेस होता है। ठीक है, और हमें नॉर्मली जो चीज़ आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा, सेकेंड नंबर पर जो लाइट दिख रही है आपको, जो वो ऑन है, तो हमारा क्या होगा, जो भी हम लेटर से लिखेंगे आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। जो भी हम लेटर लिखेंगे वो आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। और जब ये लाइट ऑफ होगी तो आपके ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, जब ये आपकी लाइट ऑफ होगी तो ये आपके सारे लेटर्स जो हैं ये आपके स्मॉल में लिखे जाएंगे। हमने लिख दिया सतनाली, लिख दिया जैसे। ठीक है, तो आपका ये क्या है, हमारा स्मॉल में सारे लिखे गए। हम चाहते हैं सिंगल लेटर हमें बड़े में लिखना है, काटने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करें। बैक स्पेस से आपका ये कट हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस से हमने इसको कट कर दिया है। और हम चाहते हैं फर्स्ट लेटर ही हमारा बड़ा में लिखा जाए, बाकी सारे छोटे में लिखने हैं। तो उसके लिए हमें बार बार कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें जो लेटर बड़े में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, उसके साथ हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के उस लेटर को प्रेस करेंगे। शिफ्ट दबा के उस लेटर को प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी लेटर लिख रहे हैं वो हमारा कैपिटल में आ जाएगा। बाकी हम शिफ्ट छोड़ के लिखेंगे तो सारे आपके वहाँ स्मॉल में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जब हमारी लाइट ऑन होगी, कैप्स लॉक ऑन होगा, तो हमारा शिफ्ट दबा के हम कोई भी लेटर प्रेस करेंगे तो उसमें हमारा सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे। जो भी हम शिफ्ट दबा के प्रेस करके हम जो भी लेटर्स आपके लिखेंगे उसमें आपके सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो हमारा कैप्स लॉक जब ऑन होगा तो आपका कैपिटल में लिखे जाएंगे, और जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हमारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। और हमारा कोई भी हमें सिंगल लेटर चाहते हैं, पहला लेटर हो या 2-3 लेटर हमें कैपिटल लिखने, बाकी सारे स्मॉल में लिखने हैं, तो हमें कैप्स लॉक ऑन ना करके हम शिफ्ट दबा के भी उनको कैपिटल में लिख सकते हैं। वापस हमें यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। या हम चाहते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ है उसकी फ़ॉन्ट चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर ही रह के, बाहर जाके हमें क्लिक नहीं करना, इस बॉक्स के अंदर ही रह के माउस पॉइंटर को दबाए रखें, प्रेस करेंगे और हम इसको सिलेक्ट कर लें। एक तरीका होता है आपका ये। और सेकंड जो आपका होता है, शिफ्ट को दबा लेंगे। शिफ्ट को दबा के आपका 4 एरो, जो एरो होती है, एरो का यूज़ करेंगे। हम लेफ्ट एरो को प्रेस कर रहे हैं और हम इससे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको दबाए रखेंगे और इस चीज़ को हम सिलेक्ट
कर सकते हैं। और हम जो भी इसका डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके और यहाँ से हम उसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा सबका पूरी फ़ॉन्ट का ये आपका डिज़ाइन हो गया। अगर हम इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो इसको हम सिलेक्ट करके भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो थर्ड आपका तरीका होता है कंट्रोल के साथ हम ए को प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्ट ऑल कंप्लीट जो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी हमारा ये साइज़ दिख रहा है आपको यहाँ से हम उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना है तो हम यहाँ पे इसका साइज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है तो आपका यहाँ पे इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको बी दिख रहा है ये होता है आपका बोल्ड। बोल्ड में आपका क्या करेगा, उसको गहरा कर देगा। जो भी हम लेटर जैसे हमने बी ऑन कर दिया है, बी ऑन करके बोल्ड ऑन करके अब हम जो लिखेंगे वो आपका बोल्ड गहरा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मली इनके डिफरेंस को देखें इनमें और इनमें तो ये जो हमारा लेटर लिखा है बोल्ड ऑन करने के बाद ये हमारा गहरा दिख रहा है, थोड़ा बोल्ड है, और ये हमारा नॉर्मल। अगर हम इसको ऑफ करके और अब हम वापस से ऑफ करने के लिए इसके ऊपर ही क्लिक कर देंगे और अब हम लिखेंगे वापस से तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लाइट नॉर्मल जो लिखा जाता है वैसे ही आपका लिखा जाएगा। थर्ड वन आता है जो आप ये आई दिख रहा है, आई का मीनिंग होता है आपका इटैलिक। इटैलिक में आपका क्या करेगा, उसके एंगल में चेंज कर देगा और थोड़ा सा जो हमारे लेटर हैं उन लेटर को टेढ़ा लिखेगा। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे वो आपका थोड़े से चेंजमेंट मिलेगी उसमें। आई में आपका जब आपका आई ऑन होगा तो उसमें आपका कैपिटल जब हमने आई ऑन कर दिया, आई ऑन करने के बाद आपको दिख रहा होगा इसमें आपका जो बॉर्डर है इसके बार बार लाइनिंग आ गई है। अब हम जो लिखेंगे वो आपके लेटर्स थोड़े उनके एंगल में चेंज होगा। ठीक है, अब हम जो लिख रहे हैं इनके एंगल में देखो ये हमारी जो सी है बिल्कुल स्ट्रेट है सीधी, और इसमें आपके जो एंगल है इनका एंगल है चेंज हो रखा है। माउस जो आपका कर्सर है, कर्सर से भी हम इसको देख सकते हैं। आई से आपको वापस नॉर्मल करना है तो हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपका वापस जब हम जो लिखेंगे नॉर्मल लिखा जाएगा। हम चाहते हैं पहले वाले को भी नॉर्मल करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ से इसका आई को प्रेस कर देंगे, आपका नॉर्मल हो गया। दिख रहा होगा डिफरेंस आपको, इसके एंगल में चेंज है और जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो थोड़ा एंगल में टेढ़े हो रहे हैं और नॉर्मल कर दे रहे हैं तो आपका नॉर्मल हो जा रहा है। जो थर्ड यू दिख रहा है ये होता है आपका अंडरलाइन। कोई भी चीज़ हमें नॉर्मली नोट डाउन करनी है उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए, लाइन चाहिए, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन यहाँ से ले सकते हैं। अंडरलाइन से हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अंडरलाइन करके यहाँ पे कोई लिखना है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, तो हम नॉर्मली आपको दिख रहा होगा इसके नीचे हमारा क्या हो गया है, अंडरलाइन आ रही है। हम चाहते हैं अंडरलाइन ना आए तो इसके लिए हम यहाँ से प्रेस कर देंगे। अब हम जो भी लिखेंगे वो आपकी उसके नीचे हमारी अंडरलाइन नहीं आएगी। एंड लाइक द वीडियो, इसके नीचे हमारा क्या हुआ है, अंडरलाइन नहीं आई है। हम चाहते हैं अगला, जैसे आपने नॉर्मली कहीं नोटबुक वगैरह में हमारा रूटीन में आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको मैंने जनरली नोट डाउन तो करना है लेकिन बीच में से वो कटी हुई चाहिए हमें कि भी कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें नोट डाउन तो करना है लेकिन वो बीच से कटा हुआ शो हो, तो उसके बीच से उसके नीचे लाइन शो हो, तो ये होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के नीचे जो ABC दिख रहा है इसके बीच से इसके यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे तो हम जो भी नॉर्मली लिखेंगे उसके बीच से लाइन कटी हुई आएगी। एंड कमेंट योर फीडबैक। ठीक है, तो इसमें हमारा नॉर्मली क्या होगा, जैसा आप दिख रहा होगा आपको इसके नीचे से अंदर से हमारी क्या हो रही है, लाइनें बीच में कटी हुई आपकी आ रही है। तो बी से क्या करेगा, बी से हमारा उसको बोल्ड कर दिया। जैसे हम नॉर्मली वेलकम के ऊपर इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे, बी से क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। आई से इसको एंगल में चेंज कर देगा। ठीक है, और यू से उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और ABC स्ट्राइक थ्रू से आपका बीच से कटा हुआ आ जाएगा। हमें ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो सभी चीज़ें भी एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। बी से बोल्ड गहरा हो गया, आई से इटैलिक टेढ़ा हो गया, यू से इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है और स्ट्राइक थ्रू से आपका बीच से कटा हुआ है, तो हम सारी चीज़ें भी एक साथ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो आ रहा है आपका इसमें होता है ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ओपेक और ट्रांसपेरेंट का क्या मीनिंग होता है, आपका कट करना है तो नीचे आके हमने क्लिक कर दिया और जो भी चीज़ें कट करनी बैक स्पेस से दबाए रखेंगे हमारे सारी चीज़ें इसमें कट हो जाएंगी।
ठीक है। जैसे हमने क्या किया इसमें, यहाँ आके हमें कोई कलर पेज के ऊपर हमने फिल कर लिया, ये होता है फिल विद कलर बताया था। इसके ऊपर क्लिक करके हमने जो भी पेज में कलर फिल करना हो यहाँ आके हमने इसके अंदर कलर फिल कर लिया। ठीक है। अब हमें इस पेज के ऊपर कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब हम नॉर्मली जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, कौन से कलर में लिखना है, यहाँ कलर सिलेक्ट कर लिया हमने। जैसे ग्रीन कलर में लिखना तो हमने यहाँ पे आके ग्रीन कलर कलर 1 में सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें जो भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखनी है नॉर्मली अपना, जैसे हमें बायोडाटा लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायोडाटा हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हो जो हमारा इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, नॉर्मली जैसा हमारा जो बैकग्राउंड था पीछे का बैकग्राउंड वैसा इसमें शो हो रहा है। ठीक है। तो हम ये किस लिए शो कर रहा है, हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर रखा है, हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर रखा है। अगर हम यहाँ पे ओपेक्यू कर देंगे तो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड वो कैसा आ जाएगा, वाइट आ गया। वाइट किस लिए आ गया, क्योंकि हमने कलर 2 में बैकग्राउंड जो आपका वाइट सिलेक्ट कर रखा है। जैसा भी हमारा कलर 2 में कलर होगा वैसे ही हमारा पीछे का बैकग्राउंड आपका हो जाएगा। हमने यहाँ पे कलर 2 के ऊपर यहाँ क्लिक किया और जैसे हम चाहते हैं पीछे का बैकग्राउंड रेड चाहिए तो हमने यहाँ से रेड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। या और कोई ब्लू कलर करना, ब्लू कलर कर दिया। जैसा भी हम कलर करना चाहते हैं पीछे का बैकग्राउंड अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसा हम बैकग्राउंड करना चाहते हैं वैसा हम बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है। हमने वाइट कर दिया, लेकिन ये बैकग्राउंड कहाँ तक शो होगा, जितना हमने बॉक्स बना रखा है जो हमारे बॉक्स का साइज है उतना ही हमारे पीछे का बैकग्राउंड रहेगा। अगर हम बॉक्स का साइज कम करना चाहते हैं तो ये आपको दिख रही है वाइट डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट के ऊपर यहाँ से आके इसका हम साइज माउस क्लिक को प्रेस करेंगे, दबाए रखेंगे और यहाँ से आके वापस इसके साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें राइट में बढ़ाना है तो इसको प्रेस करके राइट में बढ़ा सकते हैं, राइट से कम करना तो कम कर सकते हैं। ऐसे ही डाउन साइड में करना तो नीचे आके हम यहाँ से डाउन साइड में कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में करना तो इस साइड से हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ये जो हमने बायोडाटा लिखा है ये हमें सेंटर में लेके आना है तो हम जैसे ही इसके कॉर्नर पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा 4 साइडेड एरो, चारों तरफ आपके इसके तीर के निशान आगे, माउस पॉइंटर किस में चेंज हो गया, आपका 4 साइडेड एरो में चेंज हो गया है। हम यहाँ से इसको माउस क्लिक को प्रेस करे रखेंगे और जहाँ भी हम इसको उठा के रखना है वहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ठीक है। साइज चेंज करना तो वाइट डॉट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमारा 2 साइडेड एरो है तब हमारा साइज चेंज करने के लिए होता है। और जब हमारा 4 साइडेड एरो आ जाए तो ये हमारा कहीं भी उठा के रखना, उसकी पोजीशन भी चेंजमेंट करनी है तो हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसा हमारा कलर 2 में कलर होगा वैसे ही हमारा इसमें पीछे का कलर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कलर 2 में कोई पीछे का कलर भी सिलेक्ट कर रखा है और फिर भी हम चाहते हैं वैसा ही हमारा बैकग्राउंड है जैसे हमारा पूरा पेज का, तो हम यहाँ पे आके ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा आएगा, वैसा ही आएगा जैसे हमने पीछे का उसमें सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम ओपेक्यू कर देंगे तो जैसा हमने कलर 2 में कलर सिलेक्ट किया वैसा हमारे पीछे का बैकग्राउंड आएगा। और आपका ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट में आपका जैसा हमने कलर 2 में जैसा हमारा पीछे का बैकग्राउंड वैसे आएगा और ओपेक्यू में जैसा हमने कलर 2 में सिलेक्ट कर रखा है आपका वैसा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चलते हैं इसमें, इसके बाद हमें जो भी नॉर्मली लिखना वो नोट डाउन करने के बाद हम बाहर आना चाहते हैं तो बाहर आ जाएंगे, वो आपका नॉर्मली नोट डाउन है। ये था हमारा टेक्स्ट का यूज। ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है आपका ये होता है कलर पिकर। कलर पिकर का हमारा क्या यूज होता है, अगर मान लो रैंडमली कोई ऐसा कलर है, कोई ऐसी पिक्चर है जो हमने फाइल में जाके हमने जैसे कोई फाइल ओपन कर ली, फाइल में गए, हमने ओपन में चले गए, ओपन से हमारा क्या होता है कोई भी पहले बनी हुई फाइल खोलने के लिए हम ओपन में आ गए और हमें जैसे ये ओपन करने और यहाँ पे चले गए हमने इसको, ये अब हमसे पूछ रहा है कि जो हमने बनाया है इस फाइल को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो इस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे आके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और हम चाहते हैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस ऑप्शन को कैंसिल करना है तो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें नई फाइल ओपन करनी है फाइल में गए और यहाँ पे ओपन में आ गए और जो भी आपकी फाइल है वो हमने नीचे इसको स्क्रॉल करके इससे स्क्रॉल करके नीचे ले आए, जो फाइल ओपन करनी है वो फाइल हमने ओपन कर ली। अगर इस फाइल को सेव नहीं करना है तो डोंट सेव कर दिया तो आपका ये हट गया। ये हमारी नॉर्मल जैसे एक पैरेट है, ये हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। अगर हमें अपने पेज का साइज कम ज़्यादा करना है तो नीचे जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ से हम पेज का साइज ज़्यादा कर लें, ये आपका पेज का साइज बड़ा हो गया। ठीक है। अब हमारा क्या है, जो हमें कॉर्नर में पैरेट है, हम ये सेंटर में इस साइड लेके आना तो उसको हम उठा के कैसे लेके आएंगे, उसके लिए होता है आपका सिलेक्ट।
सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम जितना हमें पोर्शन उठा के लेके आना उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसको माउस पॉइंटर से उठा के लेके आ सकते, जहाँ भी हमें लेके आना वहाँ पे हमें लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेक्ट में जो ऑप्शन होते हैं, पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। पहला जो होता है वो होता है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में आपका क्या होगा, कोई भी शेप हम जो सिलेक्ट करेंगे वो रेक्टेंगल के आकार में सिलेक्ट होगी। कोई भी जो हम शेप सिलेक्ट करेंगे वो एक रेक्टेंगल के आकार में सिलेक्ट होगी। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें हमारा क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रही है। जो भी हम चीज़ उठा रहे हैं वो एक रेक्टेंगल के आकार में आपकी सिलेक्ट होगी। गलती से हमने बार प्रेस कर दिया, वापस जाना है तो कल बताया था मैंने, वापस लेके आने के लिए एक स्टेप पीछे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करने से हम एक स्टेप वापस से पीछे आ जाएंगे, और वापस लेके आना तो कंट्रोल जेड से और पीछे भी हम इसमें आ जाएंगे। ज़्यादा पीछे आ गए हैं, वापस उस चीज़ के ऊपर आना है तो हम कंट्रोल वाई से वापस उस चीज़ को ले जाएंगे। कंट्रोल जेड से पीछे जाने के लिए, और ज़्यादा पीछे चले गए हैं वापस आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ वाई प्रेस कर देंगे। अगला जो आता है सिलेक्ट में वो होता है आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आपका क्या होता है, हम जो भी जिस भी शेप में अपनी रैंडमली जो भी हम शेप बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं। जैसे हमने माउस पॉइंटर को दबाए रखेंगे, हमें चाहते हैं इस में आपके इतना इतना हिस्सा में सिलेक्ट करना है तो आपका सिर्फ उतना उतना हिस्सा ही सिलेक्ट होगा। जो भी हम रैंडमली एक शेप उठाना चाहते हैं वो एक रैंडमली हम यहाँ पे शेप उठा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे वापिस वहीं आ जाए। रेक्टेंगुलर में आपका नॉर्मल रेक्टेंगल के आकार में सिलेक्ट होगी, और फ्री फॉर्म में आपका जो भी हम शेप उसको देंगे उस फॉर्म उसी तरीके से आपकी शेप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम आकर के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हमारा क्या होगा, पूरा पेज पूरी फाइल ही आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। पूरी फाइल या पूरा पेज ही आपका उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। वापस करना कंट्रोल जेड कर देंगे या फिर बाहर क्लिक कर देंगे तो भी आपका हट जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑल से आपका पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। वापस करना तो बाहर क्लिक कर देंगे या फिर सिलेक्ट के ऊपर आके क्लिक कर दें तो भी वो ऑप्शन हट जाएगा। अगला जो नेक्स्ट आपका इसमें आता है हमने कि आपका अगला जो इसमें वो होता है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। सिलेक्ट ऑल हो गया है, ये दोनों ऑप्शन बाद में करूँगा एक बार। ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में आपका क्या है, जैसे हमने कोई भी एक बॉक्स बना लिया, ये हमने बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स के अंदर हमने कोई कलर वगैरह फिल कर लिया या फिल विद कलर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमने कलर सिलेक्ट किया और इस पे बॉक्स के अंदर आके हमने कलर फिल कर दिया। अब हम चाहते हैं इस पैरेट को इस बॉक्स के अंदर यहाँ रखना है तो हमने क्या किया, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसको बॉक्स को बाहर से बॉर्डर बना लिया और सिलेक्ट कर लिया और हमें जहाँ उठा के रखना वहाँ उठा। ठीक, अब आपको कॉर्नर पर से ये दिख रहा होगा, साइड से दिख रहा होगा, ये वाइट है जो आपको बॉर्डर आ रहा है बार बार से। हम चाहते हैं वाइट ना आए, जैसे हमारा पीछे का कलर है वैसा ही आए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे आके नीचे क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से आपका क्या हो जाएगा, जैसा हमारा पीछे का बैकग्राउंड है वैसे ही आपका हो जाएगा। हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे तो जैसा हमारा है वैसे का हो जाएगा, नहीं तो ट्रांसपेरेंट हटा देंगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड जहाँ से हमने शेप उठाई थी वैसे ही आपका रहेगा। ठीक है, नॉर्मली जैसे हमने बाहर रख दिया इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को उठा के लेके आते हैं, इस कलर को इसके ऊपर रखते हैं, उठा के ले आए और यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इस चीज़ को हम यहाँ नॉर्मली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल जेड से आपका वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इस चीज़ को जो भी हम सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं वहाँ से रख सकते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन में आपका अगला आता है, इसका में आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, जैसे हम चाहते हैं इसकी पोजीशन हमारी जो है वो वहीं रहे, बाकी जो हमारा पेज है उसकी पोजीशन को हमें मूव करना है इधर उधर, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितने हिस्से को हमें फिक्स करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन। यहाँ पे जाके कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन, तो बाकी जो हमारा जो जगह है वो सारी में मूव होती रहेगी, सिर्फ ये एरिया मूव नहीं होगा, सिर्फ ये एरिया मूव नहीं होगा, ये जहाँ था वहीं रहेगा। बाकी आपकी सारी पोजीशन उसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जो पोजीशन तो वो आपकी वहीं रहेगी, ठीक है, जो हमारी बाहर क्लिक। तो इन्वर्ट सिलेक्शन में आपका क्या होगा, जिसकी हमें एक जगह पोजीशन फिक्स करनी है, पहले सिलेक्ट में जाके उस चीज़ को हम सिलेक्ट कर देंगे, इतने हिस्से को हमें यहीं फिक्स करना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन।
इन्वर्ट सिलेक्शन करने के बाद जो हमने सिलेक्ट किया था वो हिस्सा तो आपका वहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हमें चेंज कर सकते हैं, बाकी की पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी, बाकी की पोजीशन हम जहाँ भी रखना चाहते हैं उसकी पोजीशन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आपका वापिस आ जाए। डिलीट से आपका क्या होगा, जो भी चीज़ हमने सिलेक्ट की उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम रेक्टेंगल सिलेक्शन से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और डिलीट करनी है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर हमारे कीबोर्ड में भी एक डिलीट बटन रहता है उसको प्रेस करके भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है इसमें ये आता है आपका क्रॉप का। क्रॉप का आपका क्या यूज रहता है कि हमें कोई भी चीज़, जैसे हमारे इतना बड़ा पेज बना लिया लेकिन बाकी का जो हिस्सा है ये बिल्कुल आपका ब्लैंक रह गया है, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो यूजफुल है हमारा ये इतना हिस्सा है, हमें सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी सारा पेज हमारा हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आके क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बाकी जो हमारा पेज था सारा खत्म हो गया, जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ आपका वो रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी। जितना हमने सिलेक्ट किया था वो रह जाएगा, बाकी आपकी हट जाएंगे। वापस आना से एक स्टेप कंट्रोल के साथ हमने जेड को प्रेस कर दिया, एक स्टेप हम वापस आ गए। ठीक है, अगला आता है आपका रीसाइज। रीसाइज में हमारा क्या है, किसी का साइज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे किसी एक स्पेसिफिक एरिया का हमें साइज कम ज़्यादा करना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसका साइज कम ज़्यादा करना है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हमारा क्या हो गया, रीसाइज। रीसाइज में हमें खाली इसी का जो हमारा साइज है वो कम ज़्यादा होगा। हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वही हमारा पहला आता है परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा क्या होगा कि हम नॉर्मली इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। हॉरिजेंटल मैंने बताया था, जो भी कल चीज़ें 180 डिग्री पे रहती है वो आपकी हॉरिजेंटल होती है, और जो 90 डिग्री पे खड़ी रहती है वो आपकी वर्टिकल होती हैं। तो हमें यहाँ पे कितना इसका परसेंट करना है, 100% की बजाय अगर हम मान लो हमें 200% करना है, 200 कर दिया हमने। ठीक है, और अगर हमें सेम रेशियो रखना है तो हम यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो रखेंगे, और हमें डिफरेंट रखना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल का तो इसको यहाँ से क्लिक करके हटा देंगे, और जो भी हम रेशियो रखना चाहते हैं वो हम इसका यहाँ पे रेशियो रख सकते हैं। ओके कर दिया हमने, तो जो हमारा शेप था वो देख रहा होगा आपको, उसका ये साइज चेंज हो जाएगा। वापिस करना कंट्रोल जेड। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, एक स्टेप फिर दोबारा करके बताता हूँ आपको। सिलेक्ट किया, इसका साइज हमें कम ज़्यादा करना है। अब हमें इसका साइज कम करना है, 100% की बजाय हमें यहाँ कितना करना है, इसका 25% करना है। ओके कर देंगे तो इसका साइज छोटा आपका हो गया। ये तो बात हो गई हमारी एक स्पेसिफिक एरिया। कंट्रोल जेड से वापस आ गए हैं। ये तो हो गया हमारे एक स्पेसिफिक एरिया का। अगर हम चाहते हैं पूरी फाइल का ही साइज हमें कम ज़्यादा करना है तो हम किसी एरिया को बगैर सिलेक्ट करें हम रिसाइज में चले जाएंगे, और हमें जो भी साइज करना है, जैसे हमें इस पूरी साइज का, पूरी फाइल का साइज करना है हमें 30%। ठीक है, 30% हमने यहाँ पे कर लिया। दोनों का हमें मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन है तो दोनों का 30-30 हो गया है। ओके कर दिया तो पूरी फाइल का हमारा 30% उसका साइज कम हो जाएगा। पूरी फाइल का ही आपका 30% साइज आपका रह जाएगा 100% में से, बाकी 70% उसका साइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम कम की बजाय यहाँ ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम रिसाइज में चले गए, 100 ये जो आपका है अभी ये 100% है, तो हम इसको कितना करना है, 5 गुना ज़्यादा करना है। तो 5 गुना कितना होगा आपका 500 होगा। 500 करना है तो हम यहाँ पे 500 लिख दिया है, और ओके करेंगे तो इसका 5 गुना इसका साइज आपका हो गया। ठीक है, साइज ज़्यादा करना चाहते हैं, इसका साइज आपका वापिस से बड़ा। वापिस आने के स्टेप कंट्रोल जेड से हम वापिस से। ठीक है, तो हम रिसाइज में साइज ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक एरिया का करना है तो हम सिलेक्ट करके करेंगे, और हमारा पूरी पेज या पूरी फाइल का ही करना है तो हम नॉर्मली आपका इसको बगैर सिलेक्ट करें उस रिसाइज के ऊपर जाके उस पूरी फाइल को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, इसमें आपने सभी ने देखा होगा घरों में कि अपने ड्राइंग वगैरह में रहता है, जैसे एक पैरेट हो गया, उसके सामने एक पैरेट और बैठा है, दोनों आपका जो फेस आपका बिल्कुल आमने सामने रहता है, वो कैसे होता है। तो हमने इसको क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी क्या करेंगे, कॉपी से हमारा क्या करेगा, इसी को कॉपी कर लेगा, और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी एक कॉपी और बन के आ जाएगी। जितनी भी हम कॉपी लेके आना चाहते हैं उतनी कॉपी हम लेके आ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि 1 लेके आनी, 2 लेके आनी, 3 लेके आनी। जितनी भी हम लेके आना चाहते हैं उतनी हम इसकी कॉपी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब हम चाहते हैं इनकी पोजीशन को चेंज करना है,
हम चाहते हैं इसको, जैसे इसकी पोजीशन को मूव कराना, रोटेट कराना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ रोटेट के ऊपर आएंगे और जो आपको दिख रहा है सबसे नीचे वाला लास्ट वाला फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप हॉरिजेंटल में आपका क्या करेगा, इसकी पोजीशन को बिल्कुल ऑपोजिट हॉरिजेंटल में चेंज कर देगा। फ्लिप हॉरिजेंटल के ऊपर क्लिक किया तो हमारा देखा होगा आपका इसका फेस चेंज हो गया और उस साइड में आपका फेस इसका हो गया। ठीक है, ये आपका फेस उसमें हो गया। अब जो आपकी लाइन है वो कटी हुई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करते हैं, तो जैसा हमारा पीछे का बैकग्राउंड वैसा ही आपका, अभी बताया था मैंने, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से जैसा हमारा पीछे का बैकग्राउंड होगा वैसा ही आ जाएगा। अगर हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन नहीं है तो जैसा हमने सिलेक्ट किया था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन करते हैं तो जैसा हमारे पीछे बैकग्राउंड नॉर्मल है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन और किसी डायरेक्शन में मूव करानी तो और किसी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसे रोटेट पे चले गए, राइट 90 डिग्री, राइट साइड में 90 डिग्री के एंगल पे इसमें चेंज हो जाएगी। राइट साइड में 90 डिग्री के एंगल पे चेंज हो जाएगी। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इसका जो लेफ्ट, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो रेशियो था वो सेम नहीं था, तो हमारे ऊपर से साइड से फोटो क्रॉप हो गई। तो क्रॉप ना हो तो इसका साइज बड़ा कर लेंगे तो हमारा सही है। 90 डिग्री पे आपकी फोटो चेंज हो गई है। वापस लेफ्ट 90 कर दें तो उसी पोजीशन में आ जाएगी। राइट 90 करेंगे तो वापस राइट 90 कर दी तो आपकी ऑपोजिट हो गई। लेफ्ट करेंगे तो वापस उसी साइड, फिर से लेफ्ट कर दें तो नॉर्मल आपकी 180 कर देंगे तो 180 में बिल्कुल एकदम से ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, अप डाउन की पोजीशन में 180 कर दें वापस से आ जाए। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल में आपका क्या करेगा, इसकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट वर्टिकल डायरेक्शन में उसको चेंज कर देगा। फ्लिप वर्टिकल में उसको चेंज कर देगा। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जाके और फ्लिप वर्टिकल कर दिया तो इसकी पोजीशन को इसने ऐसे चेंज कर। तो जिस भी डायरेक्शन में हम रोटेट करवाना चाहते हैं वैसे हम उसकी डायरेक्शन को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, हमें जिस भी डायरेक्शन में उसको करवाना है उस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल में करवाना था आपके हॉरिजॉन्टल में उसको करवा सकते हैं। ये तो हमारा एक नॉर्मल स्पेसिफिक किसी एक फोटो है, किसी चीज़ की हमें चेंज करने तो उसके लिए होगा। अब हम चाहते हैं पूरी फाइल का करना है तो बगैर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट किए रोटेट में चले जाएंगे और जो भी हम चीज़ करेंगे ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग आपकी ये हो जाएगी। तो जो फोटो आपकी इस साइड थी वो इस साइड आ गई है, जो राइट साइड में थी आपकी लेफ्ट साइड में आ गई और लेफ्ट वाली आपकी राइट साइड में आ गई। ठीक है, वापस से कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो आपकी वापस से उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वर्टिकल कर देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगी, अप डाउन में चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, वापस वर्टिकल 180 में 180 डिग्री पे एंगल पे चेंज हो जाएगी और 90 लेफ्ट से लेफ्ट 90 पे हो जाएगी। ठीक है, और राइट 90 कर दें तो वापस से उसी चीज़ में उसी पोजीशन पे आपका आ जाएगा। तो हमें किसी की चीज़ के किसी भी फोटो का स्पेसिफिक एक एंगल में चेंज करना तो हम इसी डायरेक्शन से रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं। अगला हमारे इसमें रह गया था, ये होता है आपका कलर पिकर। कलर पिकर में हमारा क्या रहता है, हमें स्पेसिफिक कोई ऐसा कलर है इनमें से जो हमारे पास इन कलर्स में अवेलेबल नहीं है और हमें वो कलर लेके आना है, तो हम कलर पिकर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा कलर है उसके ऊपर ले जाके हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो कलर आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। कलर 1 में वो कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें उसमें टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ये उसको कहीं फिल करना तो फिल भी कर सकते हैं। जो भी हम इसका यूज करना चाहते हैं वो हम इसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल Z से वापस हो जाए। कलर पिकर से जो भी कलर आपका, जैसे हमें ये कलर चाहिए तो यहाँ पे आके क्लिक कर दिया तो ये कलर आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। जैसा भी हमारा कलर होगा वो हम यहाँ से कलर पिकर की सहायता से कलर चूज कर सकते हैं और उसका जो भी यूज करना चाहते हैं, ब्रश में यूज करना चाहते हैं तो हम ब्रश में यूज कर सकते हैं, पेंसिल में यूज करना चाहते हैं पेंसिल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी स्पेसिफिक उसका यूज करना हो हम स्पेसिफिक उसका यूज कर सकते हैं। तो आज हमने अभी इसमें कंप्लीट हो गया आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्रीफॉर्म सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल से आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इन्वर्ट सिलेक्शन से स्पेसिफिक हमने जो एक एरिया सिलेक्ट किया है आपका, वो आपकी पोजीशन एक फिक्स पोजीशन हो जाएगी, बाकी को हम चेंज कर सकते हैं डिलीट से डिलीट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से ट्रांसपेरेंट हमारा जो सिलेक्ट किया हुआ उसका जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मली जो है वो शो नहीं करेगा, जैसा हमने जिस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं वही आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। क्रॉप से हमारा क्या होगा, जो नॉर्मली हमें स्पेसिफिक एक चीज़ रखनी है सिर्फ वो रहेगी। जैसे हम और समझें तो इसमें हम सिर्फ ये फोटो रखने, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने पहले इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्रॉप कर दिया।
तो क्रॉप करने के बाद हमारा क्या होगा, सिर्फ ये फोटो रहेगी, बाकी आप पेज के ऊपर फाइल में देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपकी इसमें हट गई है। Ctrl Z करेंगे तो वापिस से आ जाए। अगला जो आपका इसमें होता है कट। कट का क्या होता है, कोई चीज़ हमें एक जगह से कट करनी और दूसरी जगह पे लेके आनी है तो उसके लिए आपका होता है कट। कट हमारा कब काम करेगा, पहले हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं ये जो आपको यहाँ से कट करनी है और किसी दूसरी जगह पे लेके आने, तो हमने यहाँ से कट कर दिया, ये आपकी यहाँ से कट हो गई। और हमें जहाँ लेके आने है वहाँ पेस्ट कर दें तो पेस्ट होने से वो चीज़ आपकी आगे जहाँ भी हम रखना चाहते हैं वहाँ से रख सकते हैं। कट करके पेस्ट करेंगे तो आपकी वो चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कट किया तो ये यहाँ से कट हो गए, वापस से आ गए। लेकिन अगर हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं और फिर पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ वापस नहीं आएगी। कौन सी चीज़ वापस आएगी, जो यहाँ हमने कट कर रखी थी या जो हमने कॉपी कर रखी थी वही चीज़ आपकी उसमें वापस से पेस्ट में आएगी। जो हमने डिलीट किया था वो चीज़ पेस्ट में आपकी नहीं आएगी। वापस लेके आना तो उसके लिए हमारा Ctrl Z से उसको वापस से ला सकते हैं। तो कट करने के लिए हमारा क्या करें, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कट कर देंगे और जहाँ में लेके आना उसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका कॉपी। कॉपी हमारा कोई भी चीज़ है उसकी कॉपी लेके आना चाहते हैं, हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं इसी की कॉपी लेके आने तो हमने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ से पेस्ट कर दिया तो वह चीज़ आपकी हो गई। जितनी भी हम उसकी कॉपी लेके आना चाहते हैं, अब दिख रहा होगा आपको ये पीछे की जो लाइन है ये जो है वाइट दिख रही है, तो ये ना दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर देंगे। अब हमारी ये चेंज है, ये आपकी चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें हम पेस्ट के नीचे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला आता है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम में आपका क्या रहता है कि हमने कोई पहले बनी हुई फाइल है, उसमें हमने कोई ड्राइंग वगैरह बनाई थी, वो ड्राइंग इस फाइल में लेके आनी है। तो इस फाइल में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके पेस्ट फ्रॉम के ऊपर क्लिक कर दिया, वो फाइल हमें इसमें लेके आ सकते हैं। जैसे में जो भी लेके आना चाहते हैं हमें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे हमें पेंटिंग का लोगो लेके आना है तो पेंट के लोगो के ऊपर क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, वो लोगो हमें लेके आना तो वो लोगो हम लेके आ सकते हैं। जहाँ भी रखना वहाँ उसको। तो पहले बनी हुई फाइल से कोई डाटा लेके आना है तो पेस्ट फ्रॉम के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करके और वो डाटा हम यहाँ से लेके आ सकते हैं। जो भी हमारी ड्राइंग है, जैसे हमारी UID टैग का लोगो है, ये लेके आना है, उसके ऊपर क्लिक करके हमने लिया है। अगर हमें इसका साइज़ कम करना है तो हम क्या करेंगे, रीसाइज में चले गए, कितना % करना है, 20% करना है, 20% कर दिया, ओके करेंगे तो ये 20% हमारा UID टैग का जो लोगो का जो साइज़ था वो आपका हो गया। ठीक है, जो हमारा इसका साइज़ था वो 20% आपका हो गया। तो रीसाइज से उसका साइज़। ये जो हमारी जो चीज़ें रहती हैं, रीसाइज, क्रॉप, सिलेक्ट, ये हमारे कहाँ पे यूज आते हैं, जैसे हम कोई भी देखते हैं फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या रहता है, जो हमारी एक्चुअल फोटो वगैरह रहती है उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप से हमारा स्पेसिफिक जो एरिया रहता है जो हमें सिलेक्ट करना है वही चीज़ रह जाती है, बाकी सारी चीज़ें आपका पेज खत्म हो जाता है। और उसका जो डायमेंशन जो साइज़ दिया था उससे हम रिसाइज करके, अगर हम परसेंटेज से कम करना चाहते हैं तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक डायमेंशन मांग रखे हैं, स्पेसिफिक डायमेंशन से भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमारा देखोगे आप तो हमारे यहाँ से पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हम हटा देंगे, और जैसे हमारा पासपोर्ट साइज फोटो रहती है उसका जो हमारा साइज़ रहता है नॉर्मली वो रहता है आपका 80x108। 80 हमारी ओरिजेंटल में रहती है और वर्टिकल में 108 रहती है आपकी, तो हमने यहाँ पे 108 कर दिया है। ठीक है, ओके कर देंगे तो जो हमारा साइज़ रहता है पासपोर्ट साइज फोटो का आपका वो ये साइज़ रहता है, उसमें आपका पूरी फाइल का साइज चेंज हो जाएगा। वापस जाना है, Ctrl Z से हमें वापस आ जाएगा। तो हमें कोई फ़ोटो वगैरह का साइज़ कम ज़्यादा करना है, हमने साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आपको कोई सिग्नेचर वगैरह में सेव वगैरह करना है, सिग्नेचर का सिलेक्ट करके हमें उसको क्रॉप करके भी सेव कर देंगे। ठीक है, अगला जो आता है हमारा इसमें आता है फाइल। फाइल में हम सीखेंगे सेव। फाइल के ऊपर हमने क्लिक किया, मैंने बताया था फाइल, होम, व्यू, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये आपके हमारे होते हैं मेन्यू बार। तो हमने फाइल के ऊपर प्रेस किया, ये हमारे इसके मेन्यू के फंक्शंस खुल गए इसमें। तो हमारे इसमें क्या है, सबसे पहले है सेव। सेव में आपका क्या हो गया, हम इस फाइल को जो बनाया है इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, और जो भी हम इस फाइल का नाम देना चाहते हैं वो हम नाम दे सकते हैं। हमने इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारा
सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस फाइल को सेव करना है तो हम इस फाइल को सेव कर देंगे। ये हमारी फाइल ऑलरेडी पहले से सेव है तो ये फाइल आपकी नहीं हो रही। जैसे हमने कोई नई फाइल बना ली, न्यू फाइल में चले गए, ठीक है। न्यू फाइल में चले जाने के बाद हमने कोई भी हम फाइल लिया है, पेस्ट फ्रॉम से हमने बताया था कोई पहले बनी हुई फाइल लेके आनी इसमें नई फाइल में, तो हम पेस्ट के ऊपर यानी चेरो के ऊपर क्लिक करेंगे, पेस्ट फ्रॉम में आपका जाएंगे और वहाँ पहले बनी हुई फाइल लेके आनी है। हमने UIT टैग का लोगो ले लिया, ओपन कर दिया, ये आपका लोगो आ गया। साइज कम करना है, रीसाइज में चले गए, कितना करना है 25 करना है, ओके कर दिया 25 आपका ये साइज रह गया। ये हमने UIT टैग का लोगो बना लिया है, ठीक है। और अब हमें इसको सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेव का टूल बॉक्स आपका खुल गया है। इसमें जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो नाम आपका दे सकते हैं। ये होता है आपका फाइल नेम। फाइल नेम में आपका हम यहाँ पे अनटाइटल की जगह हम जो भी नाम देना चाहते हैं उसको नाम हम दे सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल को सेव करना है लोगो के नाम से, तो हमने लोगो इसका नाम दिया है। तो हमारे दो नाम रहते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी नेम और एक होता है सेकेंडरी नेम। तो प्राइमरी नेम उसको बोलते हैं हम जो हम खुद देते हैं, राम श्याम नाम। जैसे हमने इस फाइल का नाम लोगो दे दिया तो ये हो गया आपका प्राइमरी नेम। और सेकेंडरी नेम जो होता है वो होता है आपका जो कंप्यूटर अपने आप उठाता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी नेम। तो जो हमारी पेंटिंग की फाइल रहती हैं उसका जो सेकेंडरी नेम रहता है वो रहता है आपका .png, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी नेम तो हम खुद देते हैं वो, और जो सेकेंडरी नेम होता है जो वो कंप्यूटर अपने आप उठाता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी नेम। सेव कर देंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और आसान भाषा में अगर समझें तो जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ऑडियो सॉन्ग होते हैं तो ऑडियो सॉन्ग के लास्ट में हमारा लिखा मिलता है, पहले सॉन्ग का नाम होता है, उसके बाद लिखा मिलता है .mp3। वीडियो सॉन्ग होते हैं उनकी लास्ट में हमारा लिखा मिलता है .mp4। तो हमारा ऐसे ही जो भी पेंटिंग की फाइल होगी, पेंटिंग की फाइल के लास्ट में लिखा मिलेगा .png। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा ये हमारे किसकी फाइल है, पेंटिंग की फाइल है। अगर हमें नई फाइल बनानी है तो हम इसको इरेजर से मिटाएंगे। कंट्रोल+ से हमने बताया था इरेजर आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसको मिटाएंगे तो इरेजर का साइज आपका बड़ा होगा, मिटाने के लिए इसको मिटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें डायरेक्ट नई फाइल लेनी है तो हम क्या करेंगे, फाइल में चले जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपकी डायरेक्ट ये पूछ रहा है हमने जो चेंजमेंट किए हैं सेव करने के बाद उनको सेव करना है, अगर नहीं करना है तो डू नॉट सेव कर देंगे, ठीक है। न्यू से हमारा क्या हो जाएगा, नई फाइल आपकी आ जाएगी। अगला आता है ओपन। ओपन से हमारा पहले बनी हुई फाइल है उसको खोलना है तो हम यहाँ से ओपन के ऊपर आ गए। जहाँ हमने इस फाइल को सेव किया था वहाँ से उस फाइल को ओपन कर लेंगे। ये हमने लोगों की फाइल बनाई थी, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारे ये फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल आपकी वापस से ओपन हो गई है, ठीक। अगला आता है सेव एज। तो हम समझेंगे सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। तो सेव में हमने क्या किया, जैसे नॉर्मली ये UIT टैग का लोगो हमने इसमें बना रखा है। इसके साथ ही हमने कोई इसमें जैसे स्टार बनाना था हमने, तो स्टार को प्रेस करके हमने साइड में स्टार आपका इसमें बना लिया है। इसमें कोई कलर फिल करना है तो हम यहाँ से फिल विद कलर में चले गए और जो भी हमें जैसे भी कलर फिल करना है उसको हमने अंदर फिल कर दिया। अगर मैं अब जाता हूँ फाइल में जाके और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो जो भी हमने चेंजमेंट की है ये चेंजमेंट आपकी जो हमारी लोगो फाइल थी उसी फाइल में हमारा सेव हो गया है। अब मैं जाता हूँ फाइल न्यू में जाता हूँ, फाइल करके न्यू कर दिया, हमारी नई फाइल आ गई। और पहले हम फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल में जाके ओपन करूँगा और मैं देखूंगा लोगो वाली फाइल को देखूंगा। नीचे आ गए हम और जो हमारी ये लोगो वाली फाइल है, लोगो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको ओपन कर लिया है तो हम देखें तो इसमें स्टार है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारी ये पहले वाली फाइल है वो तो वैसे की वैसी रहे, हमने जो उसके अंदर चेंजमेंट किए हैं वो चेंजमेंट एक नई फाइल में नए नाम के साथ सेव हो जाएं, तो उसके लिए होता है आपका सेव एज, ठीक है। जैसे हमने इसमें क्लाउड वगैरह बनाने हैं या एरो का निशान बनाना, डाउन एरो बना लिया इसमें हमने, ठीक है। डाउन बनाना डाउन बना लिया, या फिर हमें अप साइड का बनाना डिलीट कर दिया तो अप साइड का बनाना है हमारा अप साइड का, इसमें एरो बनाना है अप साइड का एरो। इसके अंदर हमें कलर फिल करना है, फिल विद कलर में चले गए और जो भी हमारा कलर है जैसा भी कलर फिल करना है उस कलर के ऊपर क्लिक कर लिया और हमने उसके अंदर जाके फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल में और इसके ऊपर क्लिक करूँगा सेव एज। सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगा और हम जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दिया हमने, लोगो 1। कभी भी हम एक जगह पे और एक नाम की दो फाइलें सेव नहीं कर सकते, एक ही फोल्डर के अंदर और हम एक ही नाम से दो फाइलें सेव नहीं कर सकते, उनकी नेम में हमें चेंजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया लोगो 1, ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया है।
हमने इसको सेव कर दिया है। अब मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल में जाता हूँ, और अगर मैं फाइल में जाके ओपन में देखूंगा और नीचे आएंगे हम, तो अब हम इसमें देखेंगे लोगो वाली जो हमारी फाइल थी उसमें ये आपके जो हमने पहले बनाया था वही है। इसमें हमने जो एरो का निशान बनाया था वो एरो का निशान नहीं है, जैसे हमारी पहले की थी वैसे ही रहेगी। और हम ओपन करते हैं, लोगो 1 वाली फाइल ओपन करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे जो हमने एरो का निशान बनाया था वो इसमें एरो का निशान है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हमें चेंजमेंट करके नई चीज़ बनानी है और हमें वो पुराने वाला फॉर्मेट भी रखना है, तो हम चाहते हैं दोनों चीज़ें हमारी रहें, जो पहले वाली थी वो भी रहे और जो हमने नई बनाई है वो भी सेव हो जाए। तो हम फाइल में जाके सेव एज में उस चीज़ को सेव कर सकते हैं और हमारी दोनों उसमें रहेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका इसमें रहता है प्रिंट से हमारा प्रिंट आउट निकालने के लिए हमने जो फाइल तैयार की है या जो कुछ भी हमने इसमें है उसको प्रिंट निकालना है। तो उसके लिए हमने या फिर हमने फाइल में जाके न्यू फाइल ले ली और हमने जैसे वो पहले वाली फाइल ओपन कर ली, ये वाली हमारी जो पहले वाली फाइल थी वो हमने ओपन कर ली। जैसे आपकी ये UIT टैग का लोगो आपका ये हमने ओपन कर लिया। ये वाली जो फाइल थी हमारी फाइल हमने इसमें ओपन कर ली है, ठीक है। अगर हम इसका साइज़ कम ज़्यादा करना तो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं नॉर्मल यही रखना तो यहीं भी रख सकते हैं। रीसाइज में जाके कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर मान लो हमें कितना करना 50% करना, 50 कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपका कम हो गया, ठीक है। अब हमें फाइल में जाके इसका प्रिंट आउट निकालना है। फाइल में चले गए, प्रिंट में चले गए और सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू का मीनिंग क्या होता है? प्रिंट आउट निकालने से पहले इसका व्यू दिखा देगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से उसका पहले व्यू दिखा देगा, जो हमारा प्रिंट आउट है वो कैसा आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा दिखा दिया इन्होंने कि हमारा प्रिंट आउट जो आएगा वह ऐसा आएगा, ठीक है। अगला जो रहता है आपका इसमें वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज की सेटिंग करने के लिए कि हमें लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है। और जो हमारा पेपर का साइज है जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट निकालना, वो पेपर का साइज हमारा कितना वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जो भी हमारा जैसे हमारे नॉर्मल जो पेपर रहते हैं उनका साइज रहता है A4 साइज पेपर होते हैं आपका, और जो भी हमारा उनको सिलेक्ट करके निकालना है, जो वो पेपर का साइज सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब हम लेफ्ट साइड से हमारा पेपर जो कितना ब्लैंक का है उसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट से हम चाहते हैं आपका 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ से लेफ्ट साइड से आए, तो हमने 10 कर दिया। इस साइड से आपका 10 लेफ्ट साइड से बिल्कुल खाली आएगा। हम ज़्यादा करना चाहते हैं, हमने 50 करना है, तो हम यहाँ से 50 कर देंगे। तो आप देखोगे इसके प्रीव्यू में चेंज भी हो रहा है, ठीक है। ओके कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो हमारे देखो साइड से 50 आपका यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। अगर हम यहाँ से भी पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 के बजाय लेफ्ट से हम कितना कर देते हैं, लेफ्ट से मैंने कर दिया 2 कर दिया और ओके कर दिया, तो हम इसकी पोजीशन को देखेंगे तो ये हमारा कितना बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड से बिल्कुल लाइन के पास से आ रहा है। तो हम यहाँ से पेज सेटअप को ओपन करके भी जो भी हमें लेफ्ट से करना है लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से करना है राइट से, नहीं छोड़ना है तो हम बिल्कुल उसको कम कर सकते हैं। 2 कर दिया हमने, टॉप पर से भी 2 कर दिया आपका, ठीक है, राइट पर से 2 कर दिया। जो भी हमें करना है बॉटम से भी हमने 2 कर दिया, तो हमारा जो भी नॉर्मली जितना हमें करना है वो कर सकते हैं। ओके कर दिया। अब आपको दिखेगा इसमें ये आपका इसकी पोजीशन रहेगी। ये इस साइड से हमारा लोगो शिफ्ट हो गया, तो इस साइड हमारा जो है राइट साइड में स्पेस खाली आ गया, ठीक है। पेज सेटअप में हमारा अगला रहता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपका क्या रहता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आपका क्या डिफरेंस रहता है कि हमारा पोर्ट्रेट में हमारा जो प्रिंट आएगा बिल्कुल वो स्ट्रेट ऐसे ही आएगा, और लैंडस्केप में हमारा जो आएगा वो इस पोजीशन में आएगा। जो मतलब हमारा क्या रहता है कि जो हमारा प्रिंट आएगा बिल्कुल स्ट्रेट पेपर के ऊपर आएगा, जैसे हमें नॉर्मली जो आपका पेपर हम पढ़ते हैं। और लैंडस्केप में हमारा क्या आएगा, जो पेपर है उसका एंगल चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री पे हमारा उसका एंगल चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से वो आएगा। लैंडस्केप में इससे 180 पे आएगा और पोर्ट्रेट में 90 पे बिल्कुल परपेंडिकुलर में सीधा उसका आएगा, ठीक है। और ओके करके हम पेज की सेटिंग को यहाँ से उसको कर सकते हैं, ऐसे आएगा आपका। और अगर हम यहाँ पे जाके पेज सेटअप में जाके और हमने इसको लैंडस्केप कर दिया, तो हमारा प्रिंट आएगा वो इस प्रकार से, ठीक है। जूम से हमें जूम करके देखना है कोई चीज़, तो हम जूम करके भी यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमने एक से ज़्यादा पेजेस बना रखे हैं, तो एक से ज़्यादा पेजेस एक साथ देखने हैं, तो 1 पेज कर दें तो 1 पेज दिखाएगा, और 2 पेज कर दें तो आपका 2 पेज हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखें
कि हमने इसी को अगर हमने कॉपी कर लिया, इसको हमने ठीक है सिलेक्ट कर लिया। पहले सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से जाके कॉपी और पेस्ट, ठीक है। ये हमने इसको और इस साइड थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पे जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो हमारा नॉर्मली ये एक पेज के ऊपर ही, अगर हम और बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे तो नॉर्मली जो इसका शिफ्ट हो जाएगा पेज। सिलेक्ट कर लिया हमने इसको, सिलेक्ट ऑल से कॉपी पेस्ट, डिलीट करने के बाद पहले हम पेज का साइज बड़ा करेंगे। यहाँ से नीचे आके पेज का साइज बड़ा कर, पेज का साइज आपका इसमें बड़ा कर लिया पहले, ठीक है। अब हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब हमारा पेस्ट करने के बाद नीचे शिफ्ट हो। अब हम जाएंगे प्रिंट में, जाके प्रिंट प्रीव्यू आपका इसमें देखेंगे और हमने यहाँ पे पेपर में पेज सेटअप में जाके जो भी हमारा पेपर है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जिसमें भी हमें निकालना है। और हमने यहाँ पे कर दिया फिट 1/2 पेजेस कर दिया, ओके कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, इसमें 2 पेजेस में अब नॉर्मल डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपका ब्लैंक है और ये 1 देखना तो पहला हमारा ये है, 2 पेजेस में हमारा 2 पेज हो गए, एक साथ दिखा देगा। प्रीवियस वाला पेज देखना तो आपका ये आ जाए। क्लोज से हमारा क्लोज हो जाएगा। अगला आता है प्रिंट में। प्रिंट निकालने के लिए उसका क्या आता है, प्रिंट में जाएंगे, जो भी हमारा प्रिंटर कनेक्ट हो प्रिंट में हमारा यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी उसकी नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज आपके यहाँ से उसको सिलेक्ट, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 2 कॉपी निकालनी है, 3 निकालनी है और अप्लाई करके प्रिंट कर दें तो हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा। अगला है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा में आपका क्या रहता है कि हमने कोई कैमरा वगैरह है, उसमें कोई फोटो वगैरह क्लिक कर रखी है और वो फोटो पेंटिंग में लेके आनी है, तो हम यहाँ से इसकी हेल्प से वो फोटो पेंटिंग में लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कोई स्कैनर या कैमरा हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है तो वो फोटो आपकी इसमें नहीं आ सकती। जब आपने कोई कनेक्ट कर रखा हो तो हम इसमें लेके आ सकते हैं। और अगला आता है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में हमारा होता है कि जो भी हमने फाइल तैयार की है उस फाइल को किसी के पास मेल के थ्रू भेजना है तो हम यहाँ से सेंड इन ईमेल में भेज सकते हैं। ये मैं आगे की मेल के ऊपर स्पेसिफिक एक टॉपिक में आपको बताऊँ। अगला आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आपका क्या रहता है कि सभी जो पूछते हैं कि नॉर्मली हमने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज करने के बाद ये जो नॉर्मली जो पीछे बैकग्राउंड है डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अपनी फोटो लगानी है, कोई और फोटो लगानी है तो कैसे लगाएं, हम यहाँ पे जनरली नॉर्मली आगे। तो पहला जो आपका तरीका होता है, हम पहले उस फाइल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। फाइल में गए, उस फाइल को हमने यहाँ से ओपन कर लिया, जो भी हमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स का लगाना है, ओपन कर लिया, ठीक है। और हम यहाँ पे फाइल में चले जाएंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चले जाएंगे और फिल में आपका क्या होगा, वो आपके जो एक स्पेसिफिक जो आपकी ड्राइंग थी वो पूरी पेज के ऊपर एक आ जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा पूरा जूम हो गया, पूरी बड़ी हो गई आपकी, ये एक सिंगल बार आपकी इसमें पूरी डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। हम चाहते हैं नॉर्मली जो इसका साइज था उसी साइज में आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे आके सेंटर में क्लिक कर देंगे तो जो इसका एक्चुअल साइज है उसी साइज में हमारा डेस्कटॉप के ऊपर सेंटर में ये आ जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर ये सेंटर में आ जाएगा। और जो थर्ड आपका इसमें रह गया है उसमें आपका इसमें सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में टाइल में आपका क्या करेगा, उस फोटो को बार बार रिपीट कर देगा जब तक हमारी पूरी जो स्क्रीन है, पूरा जो डेस्कटॉप आपको वो कंप्लीट फील नहीं हो जाता, तब तक हमारा उस चीज़ को रिपीट करता रहेगा। अब हम देखेंगे तो आपका इसमें उस चीज़ को बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक हमारी पूरा जो डेस्कटॉप वो फील नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमारे इसमें फाइल में जाएंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेंटर से हमारा एक बार आएगा और उस फाइल जो हमारा डेस्कटॉप उसके सेंटर में टाइल से बार बार रिपीट हो जाएगा और फील से उस फाइल को जूम करके पूरी डेस्कटॉप के ऊपर लगा देगा। अगला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारा क्या रहता है, इस फाइल के बारे में हमें सारा डाटा दिखा देगा कि हमने इस फाइल को लास्ट में टाइम बनाया था, कब सेव किया था, इसका साइज जो वो कितना साइज है, ठीक है। जो हमारी इसकी यूनिट है,
जो हमारा जो रूलर है ना, रूलर के जो यूनिट है वो यूनिट शो कर दिया। रूलर हमारा किस में अभी पिक्सल्स में है, सेंटीमीटर में करना सेंटीमीटर में कर सकते हैं, ओके करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब जो नीचे देखेंगे जो हमारा पेज का साइज दिखा रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर में शो कर रहा है। फाइल में गए प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला जो आता है कलर्स। कलर्स में हम चाहते हैं, अब हमारे पास ये बहुत सारे कलर हैं, हम चाहते हैं सिर्फ नॉर्मली 2 ही कलर हों, ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट करके भी ओके कर देंगे तो हमारी जो भी ड्राइंग है वो सारी ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आ जाएगी, बिल्कुल ब्लैक हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम फाइल में जाएंगे न्यू फाइल करेंगे तो इसको हम गलती से सेव नहीं कर देंगे, नहीं तो हमारी जो फाइल थी वो बिल्कुल इसी प्रकार से सेव हो जाएगी। क्या करेंगे, हम डोंट सेव कर देंगे तो वापस आ जाएगी। अगला फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं राइट साइड में आपको इस साइड दिख रहे होंगे रिसेंट पिक्चर्स। रिसेंट पिक्चर में आपकी कौन सी फोटो दिखाता है, जो हमने अभी भी करंट में जो भी खोल ली हैं वो सारे पिक्चर्स आपके यहाँ पे शो करता है। तो हमने रिसेंट पिक्चर्स में जाके और यहाँ से जो भी खोल ली थी वो फाइल दोबारा खोलनी तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगला जो नीचे दिखा रहा है विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट में आपका क्या रहता है, हम यहाँ से भी पेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक एक साइज में हमें चाहिए तो हम यहाँ से एक स्पेसिफिक साइज में कर सकते हैं। हमें कितनी विड्थ चाहिए, हमें 15 सेंटीमीटर विड्थ चाहिए, और हाइट जो चाहिए वो कितनी चाहिए, 20 चाहिए, तो 20 कर दिया हमने और ओके कर देंगे तो हमारा जो पेज का साइज है वो उस साइज में आपका आ जाएगा। नीचे दिखाएगा ये हमारा पेज का साइज आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी हम पेज का साइज भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके भी हम पेज का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला आता है आपका फाइल में अबाउट पेंट। अबाउट पेंट में आपका पेंट के बारे में बता देगा, हमारी कौन सी विंडो है और कौन सा हमारा पेंटिंग का वर्जन है। क्लोज से हमारा एग्जिट से क्या होगा, आपकी जो हमारी पेंटिंग है ये फाइल आपकी क्लोज बंद हो जाएगी। अगर हम इसको सेव करना तो सेव कर सकते हैं, नहीं करना तो डोंट सेव कर देंगे। तो वापिस से ओपन करनी है तो वापिस से पेंटिंग को ओपन कर लेंगे। और जो हमारा आप देखोगे जो हमारा पेज का साइज था वो आपका पेज का साइज आपका इसमें नॉर्मली जो हमारा हमने सिलेक्ट किया था 15-20 वो आपका वही साइज है 15 और 20 सेंटीमीटर, 15 विड्थ और 20 हाइट। ये आपका होगा फाइल कंप्लीट। लास्ट जो बचता है आपका व्यू। व्यू में आपका क्या रहता है, आपका जैसे हमने ये फाइल ओपन कर ली, हमें यहाँ से भी जूम कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से भी जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वही नीचे वाले ऑप्शन से हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से भी आपका बिल्कुल कॉर्नर से जूम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम जूम करेंगे वो बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करता है। कम करना है यहाँ से कम कर सकते हैं। हमने ज़्यादा जूम कर लिया है, ठीक है। और एक सिंपल कम करना करके हमें 100% करना था, 100% के ऊपर क्लिक कर देंगे, 100% के ऊपर आ जाएगा। अगला जो रहता है रूलर। रूलर से आपका ये जो रूलर है ये सारे हट जाएंगे, रूलर जो आपके ये हट जाएंगे। स्टेटस बार से जो नीचे आपके इसको बताया था कल मैंने, स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार से आपका स्टेटस बार हट जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आ जाएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन से आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी, फुल स्क्रीन से फुल स्क्रीन हो जाएगी। वापस आना है तो आपके कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट बटन जो टॉप में है वो एस्केप, उसको प्रेस कर देंगे, बाहर आ जाए। अगला जो आपको इसमें दिख रहा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस से हमारा क्या होता है, जैसे मैथ में वर्क करते हैं, काम करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो हमारे यहाँ से वैसे ही हमारे फाइल में न्यू में चले गए और जैसे हमारा ग्रिड लाइन ऑन कर दिया तो ये ग्राफ सा बन गया है। और इसके ऊपर हमें कोई काम करना है शेप वगैरह लेके तो इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन सर्कल बनाना है सर्कल बना लिया, या हमें कोई रेक्टेंगल बनानी है रेक्टेंगल वगैरह बनाना है तो रेक्टेंगल बना लिया। जो भी हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को जिस भी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस फाइल को प्रिंट करेंगे, फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें आपकी ग्रिड लाइन आपको शो नहीं होंगी। जैसे हम इसको जूम करके देखें तो उसमें आपकी ग्रिड लाइनें नहीं आएंगी। ग्रिड लाइन हमारी बस जब हम फाइल बनाएंगे बनाने में हेल्प करेंगी। अगर हम चाहते हैं नहीं चाहिए तो यहाँ से व्यू में आके ग्रिड लाइन को भी हटा सकते हैं। फुल स्क्रीन से हमारी फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और जो लास्ट आपका थंबनेल, थंबनेल से हमारा क्या होता है कि हम फाइल में हमने इतना ज़्यादा जूम कर लिया कि हमें पता ही नहीं कि हम फाइल में कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो थंबनेल को ऑन कर देंगे। हम यहाँ पे जैसे हमने कितना 800% जूम कर लिया है और अब हम थंबनेल को ऑन कर देंगे तो हमारा साइड में इसका प्रीव्यू आपका दिखाता रहेगा हम पेज में कहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका हमने साइज बड़ा कर लिया थोड़ा, और अब हम जैसे इसकी पोजीशन को यहाँ से स्क्रॉल बार से नीचे लेफ्ट राइट करेंगे, अप डाउन करेंगे तो हमारा दिखाता रहेगा कि हम फाइल में कहाँ पे काम कर रहे हैं। वो आपकी लोकेशन इसकी साइड में शो कर देगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं हमने कम वापस जूम कम करना है तो जूम कम कर सकते हैं, थंबनेल हटाना है हटा सकते हैं।
100% जूम कर दें तो आपका 100% जूम आ जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर अब आप देख रहे हो कि थंबनेल आपका काम नहीं कर रहा है, थंबनेल हमारा कब काम करेगा, जब हमारा जूम 100% से ज़्यादा होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा 100% जूम आपका, जब हमारा जूम 100% से ज़्यादा होगा तभी आपका थंबनेल काम करेगा, नहीं तो आपका थंबनेल काम नहीं करेगा। जैसे हमने 100% कर दिया तो भी आपका थंबनेल काम नहीं करेगा, 100% से कम कर दिया तो भी आपका थंबनेल काम नहीं करेगा। थंबनेल हमारा कब काम करेगा, जब हमारा जूम 100% से ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारा पेंटिंग के बारे में। आज हमारी इस वीडियो में पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।